नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। देश की जनता की आकांक्षा को भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है, कहा अर्जुन मुंडा ने। भालूबासा मुस्लिम बस्ती की युवती को परेशान करने वाले युवक के घर की हुई कुर्की। और IRS रत्नेश सहाय ने कहा, उपभोक्ता संगठनों को जागरूक होने की है जरूरत। अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के समक्ष तमाम चुनौतियां हैं, ऐसे में केंद्र में भाजपा सरकार की जरूरत है। देश की जनता की आकांक्षा को भाजपा सरकार ही पूरा कर सकती है। गोविंदपुर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए अर्जुन मुंडा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वर्ष 2014 के आम चुनाव को भाजपा गंभीरता से ले रही है। वर्तमान में केंद्र की यूपीए सरकार कई मोर्चों पर घिरी हुई है। जिस तरह से देश का आर्थिक विकास दर तेजी से गिरा है, राष्ट्र की चिंता बढ़ गई है। देश के विकास को गति भाजपा सरकार ही दे सकती है। 2014 का चुनाव इस देश के लिए बहुत अहम है, देश की जनता के लिए अहम है। जिस तरह से इस समय देश में चुनौतियां पैदा हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनना, मैं समझता हूं कि देश के जनता के आकांक्षा को पूरा करेगा। और इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव को हम सभी कार्यकर्ता इस उद्देश्य के साथ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बने। आज तमाम तरह के समस्याएं देश को घेर रही है, कुआपों की स्थिति बन रही है, समस्याएं बढ़ रही है। इसलिए कई मोर्चे पर इस समय केंद्र सरकार खुद घिरी हुई है। और इसका उदाहरण है कि केंद्र सरकार पिछले दिनों 5% GDP ग्रोथ की बात देश के जनता के सामने किया है, जब यह सरकार पिछले समय में खुद ही 8% मिनिमम GDP की बात कही थी। तो यह जो ग्रोथ का अवमूल्यन हो रहा है, यह देश के परिस्थितियों के कारण हो रहा है। परिस्थितियां अच्छी होगी तो देश का ग्रोथ पैटर्न का भी लगातार सुधार होगा, लेकिन देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो यह ग्रोथ घटने लगेगा। तो यह जो नकारात्मक दृश्य दिखाई दे रहा है, ये देश को और बड़ा संकट में डालने का संकेत है। इससे छुटकारा पाने का समाधान भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है। और इसी निमित्त इस जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, इस दृष्टि से जनता के बीच जाना चाहती है। इससे पूर्व अर्जुन मुंडा ने गोविंदपुर सामुदायिक मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के विकास को गति देने की कोशिश की, तभी एक साजिश के तहत उनकी सरकार को अस्थिर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब झारखंड में भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। सम्मेलन को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पोटका की विधायक मेनका सरदार भी मौजूद थी। छेड़खानी के चलते पिछले दिनों मानगो के पास स्वर्णरेखा नदी में जान देने की कोशिश करने वाले भालूबासा मुस्लिम बस्ती निवासी नादिया नाज के मामले में आरोपी सन्नू नामक युवक के घर की आज कुर्की की गई। मालूम हो कि उस मामले का मुख्य आरोपी इम्तियाज पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि उसका साथी गिरफ्तारी के डर से भागे फिर रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी हो चुका है। इसी के तहत न्यायालय के आदेश पर आज उसके घर की कुर्की जब्ती की गई। सन्नू की बहन ने अपने भाई को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसका भाई नादिया नाज को परेशान नहीं करता था, बल्कि वह खुद उसके भाई सन्नू से प्यार करती थी। पुलिस ने ऐसा कर एक तरफा कार्रवाई की है। 11 तारीख का जो नादिया नाज का केस हुआ है कि वो 4 साल से हैरेस है। लास्ट टाइम 2011 में वो भागी थी 2 अप्रैल को, जो हमारा कमेटी अपना सिर्फ मुंह जबानी कॉम्प्रोमाइज कराया था, पेपर वाइज नहीं कराया था। उसके बावजूद उसकी लड़की वो सारा
जितना उस लोग प्रॉमिसिंग किए थे कि नहीं हम लोग और एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, उसके बावजूद उसकी लड़की का 2012 का ये फैब का फोटो है और प्लस ये यूनिनॉर से लेकर के उसका एयरटेल और रीम स्मार्ट हजारों उसका सिम है, जिसमें से एक उसके फादर का है, एक उसके अंकल का, और प्लस यूपी जब वो गई थी उस टाइम का भी है, जो उस लोग आजाद बस्ती में उनके कोई रिश्तेदार रिलेटिव रहते हैं उनका सिम है। तो आप ये बताइए कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ वो लड़की का बात सुन के बेगुनाह लोगों के ऊपर जो अरेस्ट वारंट निकला है, अब हम लोग क्या करें। और इतने दिन से हम लोग, हमारे घर का आज कुर्की भी हो गया, हमारा बच्चा स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, और जो मेन एक्यूज है इम्तियाज वो सरेंडर किया हुआ है, 1.5-2 महीना से अंदर है। बेगुनाह लोग का अगर यही इंसाफ है तो क्या है हम लोग का लॉ और क्या है हम लोग का शासन, ये तो अच्छे तरीके से पता चल रहा है। IRS के रत्नेश सहाय ने बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जमशेदपुर शाखा के पदाधिकारियों के साथ इंटरेक्शन प्रोग्राम में कहा कि उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। कमीशन के प्रति उपभोक्ता संगठनों को जागरूक होने की जरूरत है। इस दौरान रत्नेश सहाय ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि झारखंड में कोल आवंटन संबंधित एक मामला ऐसा है जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हित में कंज्यूमर संगठनों को कॉम्पिटिशन कमीशन के प्रति जागरूक करने की जरूरत है। इस मौके पर बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष AK श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष VN दीक्षित सहित कई बिल्डर्स मौजूद थे। कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं या कोई ट्रेड एसोसिएशंस है, कोई भी इस तरह के हैं, जो फोरम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, तो वो लोग उसकी जानकारी, मान लीजिए इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस तरह के एसोसिएशन है जो उसके माध्यम से जा सकते हैं और जाके वहाँ बता सकते हैं, फिर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मूल पर्पस है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कंपटीशन लॉ के बारे में सबको जानकारी देना और हर एक कंज्यूमर तक ये बात पहुँचाना कि आप लोगों के हित के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है और ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट में बनाया गया है। और कोई भी कंज्यूमर ऐसा महसूस करता है कि उसको मार्केट में किसी भी तरह के उसका चॉइस को अगर एक्सरसाइज करने का राइट नहीं मिलता है तो कंपटीशन कमीशन का दरवाजा खटखटा सकती है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए शहर के 3 परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा हुई, जिसमें 1733 बच्चे शामिल हुए। साक्षी बाराद्वार स्थित पीपुल्स एकेडमी हाई स्कूल परीक्षा केंद्र के एक टीचर ने बताया कि उनके स्कूल में जमशेदपुर 2 और पटमदा क्षेत्र के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। नवोदय विद्यालय का एग्जाम चल रहा है। इसमें जमशेदपुर 2 से 114 बच्चे और पटमदा का 173 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पर। जदयू का आज काशीडीह जानकी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में अंजलि सिंह के नेतृत्व में करीब 2 दर्जन लोग पार्टी से जुड़े, जिनका डॉक्टर पवन पांडे ने स्वागत किया। इस मौके पर छपरा के विधायक छोटेलाल राय भी मौजूद थे। जदयू विधायक ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में वर्षों से पिछड़ा बिहार राज्य तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने झारखंड में पार्टी संगठन को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जब राज्य में जदयू मजबूत होगा तो पार्टी झारखंड के सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जदयू के MLA हैं और हमारे जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, जो बिहार 50 साल जो पीछे चला गया था, आज 7 साल के नेतृत्व में बिहार का क्या परिवर्तन हुआ, क्या विकास हुआ है, देश और दुनिया इसके संबंध में चर्चा कर रहा है। तो हम अगर हमसे कोई जुड़ा है हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम चाहेंगे कि बिहार के तरह झारखंड भी बने। झारखंड का नेतृत्व भी जदयू के कार्यकर्ता के हाथ में हो, जदयू के नेता के हाथ में हो। हमारे जो लोग हैं नीतीश जी यहाँ भी विशेष ध्यान दें, यहाँ के भी राज परिवर्तन करने के लिए वो जैसे बिहार में संघर्ष किए झारखंड को भी, कारण कि झारखंड बिहार कोई दूसरा नहीं है, दोनों भाई है। LIC SC/ST कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का 24वां वार्षिक सम्मेलन आज बिष्टुपुर स्थित एक स्कूल परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे राज्य से SC/ST LIC कर्मचारी भाग लिए। एसोसिएशन के मनोज कुमार मंडल ने कहा कि इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा साल भर कर्मचारी हित में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना तथा एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव करना है। SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का वार्षिक जो कार्यक्रम हुआ, जो क्या काम हुआ नहीं हुआ, क्या करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। सबको एक साथ बुलाए हैं, सबको हम लोग संदेश दे देंगे हम लोग क्या करते हैं।
और हम लोग का किसका क्या हुआ नहीं हुआ सब अपना यहाँ पर व्यक्त करेंगे। और 1 साल चलाने के लिए कौन सेक्रेटरी बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, आज यहाँ तय। मेन उद्देश्य क्या है इस तरह का प्रोग्राम करने का? मेन उद्देश्य है हम लोग SC/ST भाई का किसी का कोई कहीं पर कोई तकलीफ हो रहा है नहीं हो रहा, उसका निगरानी करने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाए हुए हैं। सोनारी गुरुद्वारा की सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए तैयार किए गए फव्वारे का उद्घाटन आज क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सिद्धू ने किया। इस मौके पर केंद्रीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सहित सिख समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। गुरुद्वारे की सौंदर्यीकरण के लिए, दूसरी बात हमारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, जो दूषित वातावरण उसको भी, और प्लस हमारी संगत इसमें आके एंजॉय करेगी झरने में। जो जगह संगत नहीं जा सकती है, जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ बैठ के झरने का लुत्फ उठा सकते हैं। बिरसा नगर जोन नंबर 3 में JVM की ओर से आज निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें 3 चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी। सांसद प्रतिनिधि अनुपम सिन्हा ने बताया कि सांसद डॉक्टर अजय कुमार के प्रयास से यह मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें रोगियों की जांच कर जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयां दी जा रही हैं। के द्वारा आयोजित किया गया इस मेडिकल कैंप में 3 डॉक्टर्स, 2 नर्सिंग स्टाफ और सांसद कार्यालय की ओर से जो कर्मचारी यहाँ है, उनके द्वारा इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिससे कि इस क्षेत्र के सभी लोगों को, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सबको मुफ्त में मेडिकल इलाज, उनका डायग्नोसिस एवं दवा दिया जा रहा है। झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की ओर से कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक 3 स्थित शहीद निर्मल सेवा सदन में निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के लिए प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। यूनियन के उपाध्यक्ष गौतम बोस ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्य में लोग मजदूरों को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक करते हुए उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। भवन निर्माण मजदूर जो बड़े पैमाने पर झारखंड में है, इसको संगठित करने की जरूरत है और उसी इसमें क्रम में जो है हम लोग भवन निर्माण शाखा झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन का एक यूनिट अलग से हम लोग बनाए हैं और भवन निर्माण मजदूरों को बड़े पैमाने पर हम लोग संगठित करने का एक योजना बना रहे हैं। और इसमें भवन निर्माण मजदूरों का जो वेलफेयर बोर्ड है, झारखंड सरकार का भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न जो बोर्ड है, वो वेलफेयर बोर्ड के तहत जो कार्ड मुहैया करवाया जा रहा है मजदूरों को, उसके तहत लाभुकों को लाभ मिले और लाभुकों को क्या क्या लाभ मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा लाभ, इसके बारे में हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर और साथ साथ में हम लोग PF, ESI और जो मिनिमम वेजेस। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से खबरों में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिंदी मासिक पत्रिका राष्ट्रीय संवाद के 13वें स्थापना दिवस पर आज श्री कृष्ण सिन्हा संस्थान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग भाग लिए। अंगिका जागृति मंच, तूरी समाज और तंतुवाई तांती समाज का पिकनिक सह पारिवारिक मिलन समारोह आज अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न समाज के लोग भारी संख्या में भाग लिए। केबल टाउन मैदान में आयोजित अंगिका जागृति समिति के पारिवारिक मिलन समारोह में अंगिका समाज के लोगों के अलावा सांसद डॉक्टर अजय कुमार मुख्य रूप से भाग लिए। इस मौके पर पटना से आई प्रसिद्ध गायिका रंजना झा ने लोगों के मनोरंजन में गीत पेश किया। समिति के अध्यक्ष के सिंह ने कहा कि अंगिका समाज के लोगों को संगठित करने एवं उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करने को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मनाएंगे, इससे हम लोग का आपस में मेल भाव बढ़ता है और आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे पूरे कोल्हान
में जितने भी अंग प्रदेश के लोग हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे और एक दूसरे का सुख दुख में सहयोग करेंगे। तूरी समाज का वन भोज जुबली पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें समाज के बच्चे, महिलाएं और युवकों ने स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ खेलकूद का आनंद उठाया। वहीं तंतुवाई तांती समाज का मिलन समारोह साकची जेल चौक स्थित मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें जेवीएम नेता अभय सिंह अतिथि के रूप में भाग लिए। उन्होंने समाज के विकास के लिए लोगों के शिक्षित, संघर्षशील और संगठित होने पर जोर दिया। इतनी भारी संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, पूरे पारिवारिक वातावरण का एक यहाँ पर अवसर देखने को मिलता है। और कहा गया है कि जब विचार बनते हैं तो संस्कार बनते हैं, जब विचार बनते हैं तो संस्कार बनते हैं, और संस्कार बनते हैं तब परिवार बनते हैं, परिवार बनते हैं तो समाज बनते हैं, समाज बन जाए तो बचता ही क्या है और देश को आगे बढ़ने में लगता ही क्या है। बारीडीह में सागर कला केंद्र की ओर से 201 कलश स्थापना के साथ 1,01,008 महारुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी संस्था के लता सिन्हा ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान 9 दिनों तक चलेगा, जिसे देवघर से आए विद्यमान पंडित संपन्न कराएंगे। महारुद्राभिषेक का आयोजन यहाँ हो रहा है। कल से नवरात्रि शुरू है, नवरात्रि 4 होते हैं, उसमें ये नवरात्रि भी है, बसंत ऋतु की नवरात्रि, जो 9 दिन तक चलेगा। हमारे कार्यक्रम में 201 कलश उठ रहा है। वो सुबह प्रारंभ हमारा 7 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। महिलाएं 201 महिला कलश लेने नदी में जाएगी, वहाँ से आगे कलश स्थापना होगा और रुद्राभिषेक शुरू हो जाएगा। रुद्राभिषेक में एक मेन बैठेंगे, बाकी यहाँ मिट्टी गिरी रहेगी, मिट्टी और दूध को मिला के महादेव बनाया जाएगा। 108 करके 1,01,008 महादेव बनाए जाएंगे। वहीं साकची स्थित शीतला मंदिर परिसर में आज मौनी अमावस्या के मौके पर महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी दिनेश पांडे ने बताया कि 11 से 20 फरवरी तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। काशी विश्वनाथ स्फटिकेश्वर शिवलिंग का स्थापना जो हुआ था आज से 6 साल पहले, उसका उनका और माँ काली का वार्षिक उत्सव हम लोग मनाते हैं, जो स्थापना हुआ था। इसमें आज मौनी अमावस्या है और कल से गुप्त नवरात्र जो चालू हो रहा है, तो उसमें कल से सप्तचंडी का पाठ और काशी विश्वनाथ स्फटिकेश्वर का रुद्राभिषेक और शाम में 3 बजे से रामचरितमानस का पाठ।